वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर हम बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है, जिसमें रोज़ के रोज़ देखें तो लगता नहीं है कि कहीं भी टेम्परेचर्स कम हो रहे हैं, बल्कि जो टेंशन है वो बढ़ती ही चली जा रही है। और अब इस सारी जो एक लफ्ज़ी बमबारी है एक दूसरे पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर भी बहुत बात हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने, वो थी तो ऑब्वियसली और इशू सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड थी, पर उनसे ये सवाल भी किया गया बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो बार बार हुकूमत और फ़ौज के एक पेज पे होने का जिक्र कर रहे हैं, और इस हवाले से मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर क्या कहना चाहेंगे, जिस पे DGISPR ने अपने पुराने मौक़िफ़ को दोहराया कि जो फ़ौज है उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से, और उसको बार बार ये जो सियासी अमूर हैं इसमें मुलव्विस ना किया जाए। आज मगर जब जलसा किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लोअर दीर में, तो उन्होंने वहाँ ज़िक्र किया अपनी तकरीर के दौरान कि आज ही उनकी गुफ्तगू हो रही थी, बात हो रही थी आर्मी चीफ से, और जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म साहब से ये कहा कि वो अपनी तकारीर में या गुफ्तगू में मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को एक नाम से ना पुकारे। वज़ीर आज़म साहब ने बकौल उनके, जो उन्होंने तकरीर में बात दोहराई, उन्होंने आर्मी चीफ को ये कहा कि ये नाम उन्होंने तो नहीं रखा, ये तो अवाम ने रखा है। ऑब्वियसली इसका अपोजिशन से भी रद्द अमल आया, उन्होंने भी बहुत तनकीद की और बहुत गुफ्तगू भी, बहस टेलीविज़न पर भी इस सारे मामले पर शुरू हो चुकी है कि क्या इस तरह वज़ीर आज़म जो है उनको एक अवामी तकरीर के अंदर जो उनकी एक गुफ्तगू हुई आर्मी चीफ के साथ, उसका ज़िक्र करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, और क्या ऐसा करने से जो फ़ौज बार बार कह रही है कि उसको सियासत में मुलव्विस ना किया जाए, ये कहीं उसका बिल्कुल ऑपोजिट तो नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो अभी भी ये ख़बर जो है ये चल रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो अब मान गए हैं इस बात पे कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए, और इसी हवाले से मुशावरत के लिए, फ़ैसला करने के लिए उन्होंने एक कमिटी बना दी गई है। इसके साथ साथ इत्तेहादियों से भी बातचीत हुकूमत की चल रही है। आज ही काफ लीग के साथ एक मुलाकात हुई वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने, उसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि काफ लीग से मामला जो है हुकूमत के वो तय पा चुके हैं, और आइंदा चंद दिनों के दौरान जो तमाम इत्तेहादी हैं वो हुकूमत की सपोर्ट का ऐलान भी कर देंगे। मगर क्या सचमुच इत्तेहादी जो है वो मान गए हैं? ये मामला अब किस तरफ बढ़ रहा है? सारे इशू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उवैस तौहीद साहब, ये भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और मेमल सरफराज साहिबा, वो भी एक सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो ऑल थ्री ऑफ यू। सुहेल साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक तरफ तो सर हुकूमत कहती है कि वो मामला तय पा गए हैं, काफ लीग की तरफ से या बाकी इत्तेहादियों की तरफ से भी हम कह सकते हैं, कोई अभी तक इतना कैटेगोरिकल बात या कमिटमेंट सामने नहीं आई जिसका जिक्र हुकूमत बार बार करती है। और साथ में सर जो वज़ीर आज़म साहब की तकारीर हैं, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे भी कई लोगों का ये ख्याल है कि ये तो घबराहट जो है या पैनिक जो है वो नज़र आ रहा है, कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जी बिल्कुल सही आप फरमा रही हैं। पैनिक है, गुस्सा है, घबराहट है, और ख़ास कर इससे जो वो बुरी बात यह है कि वो गैर जमहूरी रवैये की तरफ जा रहे हैं, लोगों के नाम बुरे करके पुकार रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, कभी कहते हैं कि मेरे निशाने पर हैं, कभी कहते हैं इनको मैं वो रुलाऊंगा। तो ये मुनासिब नहीं है। हमने पहले भी एक नो कॉन्फिडेंस मूव देखी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़। बाकायदा असम्बली का सेशन हुआ था, उसमें वोट हुए थे, नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गई थी। अब भी इसको पार्लियामेंट के अरकान की वोटिंग तक महदूद रखना चाहिए, इसको गलियों मैदानों में नहीं लेके जाना चाहिए। अगर आप गलियों मैदानों में लेके जाएंगे तो इससे खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होगी, लड़ाई की सूरत हाल पैदा होगी, और ऐसे लगता है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को बुला लिया इस्लामाबाद में तहरीक एतमाद से एक दिन पहले, इससे तीसरे फरीक को किसी को मौका मिल सकता है
इंटरफेयर करने का, जब सूरत हाल फरीकों के दरमियान ना रहे, पार्लियामेंट के अंदर जब रिजॉल्व ना हो, जब फरीक एक दूसरे पर ऐसे पल पड़े, तो उस वक्त तीसरा फरीक जो है उसका मौका मिल जाता है। तो मेरा ख्याल है ये इंतहाई नामुनासिब बात है कि तीसरे फरीक को मौका दिया जाए। ये सियासी जमातों के दरमियान तय होना चाहिए था, पार्लियामेंट के अंदर तय होना चाहिए, उससे बाहर इसको जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। वैसा सर ये बहुत अहम एक नुक्ता उठाया सोहेल वड़ाइच साहब ने, जो जिक्र किया कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो जो भी मामला था वो पार्लियामेंट में तय हुआ या बंद दरवाज़ों के पीछे तय हुआ, ये इस तरह उसके अंदर पावर शोज़ की ना उन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कोशिश की ना ऑपोजिशन ने। सर इस दफ़े आपको ये क्या इमरान खान साहब की कोई पैनिक मुख्तलिफ है, ही इज़ रियली दिस थिंग, या ये उनका जनरल एक तरीक़ा है कि वो हर दफ़े अपना जो है ना वो एक स्ट्रेंथ ऑफ शो ऑफ स्ट्रेंथ, माफ़ करिएगा, करना चाहते हैं जब भी उनको लगता है कि सिचुएशन उनके हाथ से निकल रही है? ये तो गिरावट की इंतहा हो गई है सियासत में। हमने भी बचपन से सियासत देखी है, स्टूडेंट लाइफ में भी सियासत की है। ये सियासत को ये गुनाह बना रहे हैं। मतलब नई नस्ल जो है उसके लिए सियासत के लिए क्या मिसाल छोड़ के जा रहे हैं। जहाँ पर आप बात करेंगे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, उसमें एस्टैब्लिशमेंट की मदद से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी, और उस वक्त भी हमने देखा था कि MNAs जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इफ आई रिकॉल इट करेक्टली, तो वो लेके गए, उनको सवात ले जाया गया था, और जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के थे वो सारे मरी लेके गए थे, और उसमें 12 वोट से जीत गई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। तो खींचातानी तो उस वक्त भी हुई थी, डिफेक्शन लॉ नहीं था उस वक्त, लेकिन इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे मैदान जंग है। जब आप टीवी खोलें, कोई जरदारी साहब नापाक वजीर आजम कह रहे हैं, ये किसी को चोर डाकू कह रहे हैं, उधर वज़रा और मुशीरान आते हैं, वो अलकाबात से पुकारते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है आफा कि इसके अंदर इखलाकियत तो छोड़े, एक नेम ड्रॉपिंग का सिलसिला शुरू हो गया। और नेम ड्रॉपिंग क्या, हमारे कॉलेज के ज़माने में और हमने अपने सहाफत की उसमें भी देखा है कि जो लोग ज़्यादा गप्पे मारते हैं तो वो नेम ड्रॉपिंग करते हैं। अरे भाई वो वज़ीर आला से उन्होंने बात की थी। हमारे यहाँ तो सर बस एक ही नेम ड्रॉप होता है, एक एस्टैब्लिशमेंट का कोई नेम ड्रॉपिंग नहीं होती, बट इट्स जस्ट वन नेम व्हिच इज ड्रॉप्ड। जी, एस्टैब्लिशमेंट से के बंदे से वो कुछ इस तरह सोच रहे हैं, इसी तरह ये कर रहे हैं। इमरान खान साहब आ जाए तो वो जनरल बाजवा साहब का नाम लेकर आए कि मौलाना फजल रहमान साहब, अगर आपने उनके पर्सनल प्राइवेट बात थी, अगर आपकी पर्सनल कैपेसिटी में थी तो वो तो आपने पब्लिक रैली में नहीं करनी थी। पब्लिक रैली में करनी थी तो हम इसे समझते हैं कि आप नेम ड्रॉपिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से फवाद चौधरी साहब भी एस्टैब्लिशमेंट का नाम ले रहे थे, फौज का। इसी तरह के जी अपोजिशन वाले भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो नेम ड्रॉपिंग है और एस्टैब्लिशमेंट पब्लिक स्फीयर में और पॉलिटिकल डोमेन में आ रही है, तो ये उनकी साख के लिए भी सही नहीं है। मेमल साहब, ये जो बहुत अहम बात की उवैस तौहीद साहब ने कि बार बार जिक्र हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट का, ख़ास तौर पे हुकूमत की तरफ से, तो बेसिकली तो इससे थोड़ा सा सियासत के ऊपर भी ये सवाल उठाया जाता है कि बस अब यही सियासत हमारी मुल्क की रह गई है कि हर पॉलिटिकल पार्टी एक पैगाम हम सबको देना चाह रही है कि उनके साथ कौन खड़ा हुआ है। देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और बड़ी अनफॉर्चुनेट भी आरिफा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जाहिर बात है ये एक पॉलिटिकल रियलिटी भी है हमारी, तो उसकी वजह से जो आपने देखा होगा कि इवन आप पिछले 3-3.5 साल के अंदर भी जो आप देख लें तर्ज हुकूमत, वो आज क्या वजह है कि कोलिशन पार्टनर्स को इस तरीके से मनाना पड़ रहा है, क्या वजह है कि बार बार लाहौर की तरफ आना पड़ता है, क्या वजह है कि कराची जाना पड़ रहा है, अपने ही लोगों को भी मिलना पड़ रहा है कोलिशन पार्टनर्स के अलावा। उसकी वजह यही है कि जो पिछले 3-3.5 साल सेम पेज की स्ट्रेंथ के ऊपर जिस किस्म की सियासत की गई, जिस किस्म की हुक्मरानी की गई, उसमें बहुत से लोग नाराज भी हुए। उसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस भी था, लगता था कि क्योंकि ये अमल इसी तरह चलता रहेगा
तो फिर जाकर जो है वो बाद में समझ आई, इस वक्त क्योंकि एक मुश्किलात का है वक्त, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस की जाहिर बात है मोशन फाइल हो चुकी है, तो इस वक्त वो फिर सारा कुछ खुद करना पड़ रहा है, क्योंकि शायद वो सेम पेज की स्ट्रेंथ साथ है नहीं है हमें नहीं मालूम। देखिए कल कह दिया गया कि पाक फौज की तरफ के उनके तर्जुमान की तरफ से ही कह दिया गया कि उनका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। तो ये जो बात है फिर बार बार, लेकिन हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा नाम लिया जाता है, कहा जाता है, फिर न्यूट्रलिटी के ऊपर बात की जाती है। इवन आप अगर कोलिशन पार्टनर्स की तरफ से देख लें, आप देख लें पीएमएलक्यू की जानिब से किस किस्म के बयानात आ रहे हैं उनके, तारिक बशीर चीमा साहब के, आप जितने भी टीवी शोज के ऊपर आप उनको उठा के देख लें कि उन्होंने किस तरह से कहा। फिर आप ये भी देखें कि एमकेएम जो अभी तक बिल्कुल खुल के सामने नहीं आई कि क्या वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन साथ होंगी हुकूमत के। नहीं हो सकता है कि ये चीजें, क्योंकि ये डेवलपमेंट्स तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 1-2 दिन पहले एक्चुअली क्लियर होंगे, अगर कोलिशन पार्टनर्स खुल के साथ खड़े हो जाते हैं या फिर वो खुल के सामने आ जाते हैं। तो ये भी चीजें देखनी होगी। हाँ, जहां तक पीटीआई के अंदर के अराकीन की चीज है, वो हमने देखा कि आपने जो कल पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर जिस तरीके से रेड हुई, वहां पर क्या जो सूरत हाल पूरी रात रही, तो उससे हुकूमत की घबराहट तो नजर आ रही है। ये चीजें तो नजर आ रही हैं कि उनको खदशा है कि शायद उनके अपने लोग जो हैं वो उनके खिलाफ ना वोट कर दें, जिसकी वजह से मेमन साहब ये बहुत अहम जो नंबर्स का आपने भी जिक्र किया, सोहेल वड़ाई साहब ने भी जिक्र किया। सोहेल साहब, जो हुकूमत की इस वक्त हिकमत अमली लग रही है, अगर हम उनकी बातों से ये समझें, जिस तरह वो स्पीकर के रोल की बात कर रहे हैं या आर्टिकल 63A की बात कर रहे हैं, तो सर लगता है कि जिस तरह उन्होंने लेजिस्लेशन बुलडोज की है पार्लियामेंट के थ्रू पिछले 3-3.5 सालों में, अब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल में अब अपोजिशन इस पे को खास इतना शोर मचाती हुई नजर नहीं आ रही? आर दे सो कॉन्फिडेंट कि वो स्पीकर साहब ये नहीं कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट को एक अखाड़ा बनाना या वहाँ हाथापाई या वहाँ पे बाकायदा ज़ोर आजमाई या वहाँ पे एक दूसरे पे ताना आजमाई जो है उसका मैदान लगाना गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगा। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जिस तरह हुकूमत ये कर रही है, 63A की बात कर रही है, फ्लोर क्रॉसिंग की बात कर रही है, और ऐसे लगता है कि उस दिन तमाशा लगेगा, और तमाशे में जो नुकसान जो है हुकूमत का होता है, क्योंकि जब तमाशा लगेगा तो किसी तीसरे फरीक को मौका मिलेगा। मुझे तो डर ये लग रहा है कि ये जो सियासी जमातों की लड़ाई जो नो कॉन्फिडेंस पे ख़त्म हो जानी चाहिए, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए या नो कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए, ये मुझे कहीं और जाती हुई लगती है। उसकी वजह यह है कि जब ये आपस में सेटल नहीं करेंगे, जब ये आपस में लड़ पड़ेंगे, जैसे ये कल पार्लियामेंट के अंदर धावा हुआ, तो इस तरह की अगर स्ट्रेटजी जारी रहेगी, हाथापाई लड़ाई, शहर के अंदर लोगों का क्राउड जमा होगा, लोगों को रोका जाएगा, लोगों को मना किया जाएगा, तो इससे तो लड़ाई होगी, और लड़ाई का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकलता। लड़ाई का नतीजा जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा, हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होगा। सोहेल साहब, वेरी क्विकली, इधर जो आज मौलाना साहब ने जिक्र किया अपनी प्रेस टॉक में, उन्होंने कहा कि अगर हम मतलब कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब नहीं होते तो ये बात सड़कों पर जाएगी। ऑपोजिशन भी इसके लिए तैयार लगती है फिर? जी, मुझे लगता है कि ये हालात उस तरफ जा रहे हैं जो कि नहीं जाने चाहिए। हम एक डेमोक्रेसी लविंग पर्सन के तौर पर मैं समझता हूँ कि ये तो सिंपल लड़ाई है कि पार्लियामेंट के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो। सारी दुनिया में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होते रहते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर महदूद रहता है, ना बाहर मजमे होते हैं, ना उसके बाद लड़ाई होती है, ना झगड़ा होता है। वहाँ वज़ीर आज़म या बदल जाता है या नहीं बदलता, जो भी हो पार्लियामेंट के 4 दीवारों के अंदर ये एक ऑप्शन आईनी खुला है, उसके तहत होना चाहिए। और ये पहले भी पाकिस्तान में हो चुका है और उस वक़्त कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, तो अब भी ऐसे ही होना चाहिए, पुरअमन होना चाहिए। स्पीकर का इसमें बड़ा अहम रोल है, स्पीकर को लीडिंग रोल अदा करना चाहिए। हुकूमत को भी समझाना चाहिए कि आप जो है जीतेंगे भी तो हारने की सिचुएशन ना बनाएं। अगर हंगामा हो गया, लड़ाई हो गई, तो अपोजिशन को भी इसका फ़ायदा होगा। वो कहेंगे हम तो जीत रहे थे, तो हमें जो है इसलिए हंगामा खड़ा कर दिया। बिल्कुल ठीक। उवैस साहब, ऑब्वियसली सोहेल साहब ने एक सिनारियो का जिक्र किया है कि हंगामा आराई ना हो, सड़कों तक बात ना जाए, पर सर कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि दिस कैन एंड अप इन द कोर्ट्स। आपके ख्याल में ये एक पॉसिबिलिटी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, उसके ऊपर इतना झगड़ा हो कि कोर्ट्स को रुजू करना पड़े, और फिर वहाँ से आपके ख्याल में क्या ये जल्दी हल हो जाएगा या वहाँ भी लंबा चलेगा?
नहीं देखिए, मैं तो आगे जो मनाजिर देख रहा हूँ वो तो बहुत ही भयानक किस्म के हैं कि जिस तरीके से प्रागैता माहौल हो गया है, जिस तरह एक दूसरे के वजूद को नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, इतना अदम बर्दाश्त, और वो भी सियासतदानों के दरमियान और वो भी सियासी जमातों के दरमियान। तो फिर इंतहा पसंद जमातों को तो मैं और आप कैसे उंगलियां उठा सकते हैं जब आपकी क़यादत जो है, सिविलियन क़यादत जो है, वो पार्लियामेंट के एक मसले पे, जैसे अभी सोहेल साहब कह रहे थे कि उसको पार्लियामेंट के फ्लोर पे हल होना है, उसके ऊपर एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है, तो वो कैसे हल करेंगे? ये कानूनी और आईनी बुरान तो बनेगा, लेकिन उससे पहले मैं ऐसे मनाजिर देख रहा हूँ जो एक दूसरे के गिरेबान पे हाथ डाला होगा। ये देखिए, ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, चाहे वो ट्रंप साहब की हो, चाहे वो विक्टर साहब की हंगरी में हो, चाहे वो ब्राजीलियन उसमें हो, चाहे वो मोदी साहब की हो, बदकिस्मती से चाहे हमारे अपने मुल्क के अंदर हो, इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है कि आइदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस, कि आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे दुश्मन। ये कैसा मंत्र आया? मैं समझता हूं कि एक तरीका, ये एक आईनी तरीका, और उसको अदालतों में लड़ने के लिए या कानूनी तौर पे लड़ने के लिए या पार्लियामान के अंदर जो भी आपका तरीक़ेकार है उसको अपनाने के बजाय अगर आप इस तरह का माहौल बना लेंगे कि डी चौक एक मैदान जंग होगा और उसमें अपोजिशन की जमातें भी होंगी और उसके अंदर जो इनके हवारी होंगे वो भी होंगे, आप हुक्मरान जमात का देखिए, तहरीक इंसाफ का, ऐसा कौन सा अमल है जो रिवायती ना हो? इन्होंने कौन सा ऐसा गैर रिवायती अमल किया है? वही जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं कि अब इसको हटा के हम इसको वजीर आला बना देंगे, इसको वजीर बना देंगे, इसको मुशीर बना देंगे। एमक्यूएम जो इनके सब दुश्मन थी, इमरान खान साहब कहते थे कि मैंने लंदन की अदालत के आप दरवाजे पर आए, तो आप कौन से ऐसे हाई मॉरल ग्राउंड आप बिल्कुल बिल्कुल वही रिवायती पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिस तरह की हमने माजी में देखी। मेमल साहिबा, ऑब्वियसली पंजाब के इशू पे हम बाकी दो मेहमानों से भी गुफ्तगू करेंगे। आपको लगता है कि अगर ये पंजाब में कोई तब्दीली ले आए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी प्रेशर हुकूमत पे कम हो जाएगा? देखिए आरिफा, पंजाब पे आने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगी, क्योंकि सोहेल साहब और अवैस साहब दोनों ने बहुत ही खूबसूरती से ये बात की है कि ये जो एक जमहूरियत को एक डेंजर है ना, हमें मेरे ख्याल में उससे निकलना चाहिए। और हुक्मरान जमात जो होती है वो ज़्यादा ग्रेस दिखाती है ऐसे मौकों पर। आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस डिफीट हुआ था तो उन्होंने किस किस्म की तकरीर की थी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर। उन्होंने ये कहा था कि वो चाहती है कि सब लोग जमहूरियत की रिस्पेक्ट करें, जमहूरियत को इज्जत दें, ना कि उसके लिए खतरा बने। और उन्होंने कहा था कि उनकी कोई एलविल नहीं है उनकी ऑपोजिशन के मेंबर्स की तरफ, क्योंकि देखिए ये एक जमहूरियत का प्रोसेस होता है। तो मेरे ख्याल में ये जिस तरीके से पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये हुकूमत को कम करना चाहिए, ना कि ऐसे लगे कि वाकई वहां पर कोई मैदान जंग बन गया जिसमें, जैसा सोहेल साहब ने कहा, कि कोई तीसरा फरीक जो है वो उसको ना बीच में स्टेप इन करना पड़ेगा। तो जहां तक ये पंजाब की बात है, बिल्कुल ये हमने खबरें कल सुनी कि शायद कोई इस तरह की सेटलमेंट, इस तरह की जो डील है वो हो चुकी है कि अगर पंजाब के चीफ मिनिस्टर बदले जाएंगे तो फिर वो एक कोई एश्योरेंस या गारंटी है। बात ये है कि देखिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर 3-3.5 साल तो हो चुके हैं, अभी तक तो नहीं हो चुका। पहले दिन से उनके ऊपर हम ये सुन रहे थे कि वो आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, बात होगी, एश्योरेंसेज होगी हैं, लेकिन वो नहीं गए। इस वक्त अगर उनका जाना, अगर आप पीटीआई के अंदर के लोगों से भी बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये हमारे लिए एक शो ऑफ वीकनेस होगा। लेकिन अब जो कल की रिपोर्ट्स जो कल आई हैं और वो जिस किस्म की रिपोर्ट्स आई हैं, तो उसके बाद से पीटीआई के लोग इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहे, बल्कि हमने कोलिशन पार्टनर से भी सुना है कि वो कह रहे हैं कि ये तब्दीली होगी। लेकिन ये तब्दीली फिर इसका मतलब है कि किसी ब्लैकमेलिंग की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक, इसी इशू को हम उठाएंगे मेमल साहिबा, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें अपने मेहमानों से जो ओवरऑल इस वक्त सियासी सूरत हाल है और ये किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। सोहेल फराइद साहब, सर ऑब्वियसली आज काफ़ी जिक्र लंदन का भी हुआ, जहांगीर तरीन साहब वहाँ हैं, कहा जा रहा है अलीम खान साहब की भी मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, फिर उसकी तरदीद भी आ गई बट खबर चलती रही। तो सर अब ये क्या हम समझें कि ये लोग अब अगर ये सब जाके मिल लेते हैं, PMLN का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर तो पंजाब क्या सेंटर दोनों गिरेंगे एंड इमरान खान साहब बचा तो नहीं पाएंगे पंजाब में कोई तब्दीली करके अपनी हुकूमत को इस्लामाबाद में? ये यूँ लगता है कि तहरीक अदम एतमाद तो सेंटर में पेश हुई है, लेकिन
असल में वो पंजाब में कामयाब हो गई है। पंजाब में तो आम बगावत हो गई है, 3 या 4 बागी ग्रुप बन गए हैं। और बड़ी अजीब बात यह है, पहले ये ख्याल था कि ये पंजाब के बागी ग्रुप हैं और इनका मकसद सिर्फ टारगेट सिर्फ ये है कि ये बुज़दार साहब को हटाना चाहते हैं। लेकिन अब जो उनके सामने आए हैं मकासद, उससे ऐसे लगता है कि नहीं, वो अब इमरान खान के भी ख़िलाफ़ हो चुके हैं और वो अब PTI से मुकम्मल बगावत करना चाहते हैं, चाहे वो तरीन ग्रुप हो चाहे वो अलीम खान ग्रुप हो। तो सर फिर तो हुकूमत नहीं बचती। फिर तो देखें, कम से कम जो पंजाब गवर्नमेंट है इसका तो फैसला करना पड़ेगा इमरान खान को कि अब यहाँ बुज़दार साहब का चलना मुश्किल हो जाएगा, उसकी जगह उन्हें कोई या तो ख़ुद तब्दीली लानी पड़ेगी या तब्दीली आ जाएगी खुद ब खुद। बिल्कुल ठीक। वैसा सर कुछ लोग ये भी कहते हैं, अनलाइक व्हाट सुहेल साहब इज सेइंग, कि अब बहुत देर हो गई है, अब पंजाब में भी तब्दीली ले आए तो हुकूमत सेंटर में नहीं बचेगी, वही जो नंबर्स वगैरह हैं। आप सर किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बुज़दार साहब के तो बहुत देर कर दी और उनका जाना तो बड़ा सामने नज़र आ रहा है कि बुज़दार साहब को रुखसत किए बगैर पंजाब में कोई चीज़ सेटल होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन मरकज़ में मुझे लगता है कि अगले 10-11 रोज़ जो है, 10-11 रोज़ नहीं है, 10-11 महीनों का सा है। और ये आप अभी तक मुझे लगता है कि पिक्चर हेजी है, क्लेम्स हैं, असहाबी जंग है और इसी वजह से एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात के तीर जो है लगा रहे हैं, इसी वजह से नेम ड्रॉपिंग हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रिजल्ट आएगा और जो भी जीतेगा वो जमहूरियत की जीत नहीं होगी, सियासत की जीत नहीं होगी। हार जमहूरियत की है, हार सियासत की है, जिस तरीके से इन्होंने सियासी माहौल प्रगंदा किया हुआ है इस मुल्क के अंदर। तो सर आपके ख्याल में हुकूमत बचेगी या नहीं, चांसेस इस्लामाबाद में? अगर if you want me to bet, I personally think that Imran will survive. जी? It's just a gut feeling. If you want me to bet, then I can bet on the survival of Imran Khan. He might survive. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेमल साहिबा, ये बताएं कि फिर पंजाब में और ऑप्शंस ऐसे कौन से हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौर कर रही होगी या कर सकती है, या फिर परवेज इलाही साहब ही कैंडिडेट है? देखिए, ऑप्शंस का तो अभी नाम जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा, बल्कि इवन जो ये है कि तब्दीली के ऊपर भी खुलकर बहुत ज्यादा बात नहीं आ रही। बातें आई हैं, आपने देखा कल किस तरह से खबर भी ब्रेक हुई और क्या जो सारे हमने फिर उसके बाद ना कंफर्मेशन ना डिनायल इस टाइप की जो है स्टेटमेंट्स वो देखी हैं। जो मेरे ख्याल में मुश्किल बहुत होगा उसके अंदर ये कि क्या PTI से कोई आएगा और फिर उसको हतमी फैसला कि उनको वोट पड़ेंगे कि नहीं। क्योंकि देखिए, जब पहले भी बातें हो रही थी बुज़दार साहब को तब्दील करने की, तो उस वक्त भी ये कहा जाता था कि क्या PTI पूरे वोट ले लेगी, या ये ना हो कि ऑपोजिशन उसके अंदर कोई गेम डाल दे या PMLQ की तरफ से ना कोई इस तरह की मूव हो जाए। तो क्या PTI का बंदा आएगा कि नहीं, ये जो चीज है मेरे ख्याल में ये इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से आगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है, और वैसा बार बार आज हमने जिक्र किया है इस गुफ्तगू के अंदर कि कुछ इत्तेहादी जो हैं वो अपना क्लियर नहीं हो रहे। तो सर आपको लगता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले कोई जो अभी तक उनको पैगामात नहीं आए वो आ जाए और उसके बाद सारी जो सूरत हाल है वो यकदम तब्दील हो जाए? मुझे ऐसा लगता है कि ये अमल तो पूरा होगा, लेकिन उसके जो दरमियान है वो बहुत ज़्यादा इंतशार नज़र आ रहा है। और जिस रोज़ ये कानूनी अमल, पार्लिमानी अमल जब हो रहा होगा हाउस में, उससे बाहर भी एक पूरा तमाशा लगा होगा। जिस तरीके से पोलराइज एनवायरनमेंट है इस वक्त हुक्मरान जमात की तरफ से भी और अपोजिशन जमातों की तरफ से भी। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब या उनके हवारी अगर ज़बान सख्त इस्तेमाल कर रहे थे तो मेरे ख्याल में अपोजिशन जमातों को उसी तरह बयान देने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, कि उससे इनको एक क्लैरिटी भी आती है, एक लाइन बीच में खिंची होती है कि ठीक है जी, हम बड़े महज़ब तरीके से आगे चल रहे हैं। लेकिन
आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जो जितनी जोर से बोले, एक था ना उर्दू की किताब में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था इलेक्शन के अंदर, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का, कि जो जोर से बोलता है वही हक पर होता है। तो अगर माशरे के अंदर जो जोर से बोल रहा है, जिसके हाथ में है, जिसकी जबान जो है चर्ब है, जो गालम गलोच कर सकता है, उसी की अगर बाजी वही जीतना चाहता है। बिल्कुल सही। सोहेल साहब ये बताइएगा सर कि पीएमएलएन और खासतौर पे नवाज शरीफ साहब इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? आई मीन ऑब्वियसली बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि पीएमएलएन अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीत भी जाती है ऑपोजिशन, तो पीएमएलएन क्या चाहती है? मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन मस्ट बी वेरी हैप्पी। एक तो ये जाहिर है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हमले हो रहे हैं, अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, उसमें उनको रिलीफ मिलेगा। ओवरऑल वो समझते हैं कि जो तय हुआ है अपोजिशन के दरमियान, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबल ये है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे अगर तहरीक अदम एतमाद जो है कामयाब हो जाती है। और ज़ाहिर है अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा नून लीग के लिए, और अगले इलेक्शन के लिए उनका रास्ता हमवार होगा। और ज़ाहिर है इससे अगला इलेक्शन करेंगे कब? अगला इलेक्शन 1.5 साल बाद करेंगे, और इस दौरान वो अपने केसेस जो हैं वो ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मेमल साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आई मीन यू नो सिंध में उनकी हुकूमत भी चलती रही है, अब वो सडनली हुकूमत, इसलिए बार बार लोग कहते थे कि वो तो चाहेंगे ही नहीं कि ये सेटअप जो है इसको घर भेजा जाए, क्योंकि उनकी अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो भी इसी सेटअप का हिस्सा है। व्हाट इज चेंज फॉर द पीपीपी नाउ? जी देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरीके से ऑपोजिशन जो है वो इकट्ठी आई है, ये जिस तरह अभी सुहेल साहब ने कहा कि हो सकता है कि मामलात अगले 1.5 साल तक चले जाए। हालांकि हमने सुना तो यही था कि नून लीग चाहती कि अर्ली इलेक्शन हो, लेकिन फिर बीच में ये भी बाज़गश्त हुई कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपनी टर्म पूरी करें, फेडरल के अंदर करा दे। लेकिन अगर ये बात तय हो गई है कि अगले 1.5 साल के अंदर इलेक्शन होंगे जिसके अंदर मामलात तय हो जाए, तो फिर पीपल्स पार्टी को तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है, बल्कि हो सकता है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाए, जो कि वैसे मैं ये बात कहूँ कि हमेशा हुकूमत का पलड़ा भारी होता है। बेनजीर भुट्टो साहबा की हम हमेशा एग्जांपल देते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ होने के बावजूद भी जो है ऑपोजिशन उनको हटा ना सकी। तो फिर ये है कि हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी कोई पीपल्स पार्टी का शेयर हो, तो उनको तो फिर ये चीज सूट करती है कि सिंध की हुकूमत भी हो, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी हो। और वैसे भी जिस तरह मैंने बात की कि ये ऑपोजिशन के साथ हुकूमत ने जिस तरीके से किया है, और ना सिर्फ ऑपोजिशन के साथ अपने कोलिशन पार्टनर्स और अपने लोगों के साथ जिस तरीके से उनका रवैया रहा है, मेरे ख्याल में उसकी वजह से आज इस नहज पर ये सारे सियासी हालात पहुंच गए हैं कि जिसकी वजह से अब आखिरी ऑप्शन क्या किया जा रहा है कि जी हमारे लोग अगर आ गए फ्लोर पे तो वो उनको वोट नहीं देना जाएगा, या उनके ऊपर जो स्पीकर उनको हटा देंगे। हालांकि कंवर दिलशाद साहब ने भी कॉलम लिखा है, बाकी इलेक्शन कमीशन के लोग कहते हैं कि ये इस तरीके से नहीं होता, स्पीकर के पास ये अथॉरिटी नहीं है इलेक्शन। We've run out of time, but a very quick question for our guests. I'll start with सोहेल साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लॉन्ग मार्च है उससे कोई पीपीपी का रिवाइवल हुआ है पंजाब में? मेरा ख्याल है कि पहले से बेहतर उन्होंने अपना रोल अदा किया है, लोगों को जगाया है, लोगों को पहले से बेहतरी आई है। लेकिन ये ऐसी बेहतरी नहीं है कि इनकलाब आ जाए और पीपल्स पार्टी जीत जाए। ये उनके जो सोए हुए कारकुन थे वो जागे हैं बस। ओवैस, तो इट्स वेरी क्विकली सर, यस और नो में? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो ये लॉन्ग मार्च हुआ है इससे एक हिलजुल तो हुई है। जो बड़ा स्टैटिक पोजीशन हुई थी, स्टैग्नेंट हुई थी, और एक ग्राफ नीचे था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर, वो अब जरा हलचल हुई, हरकत हुई, तो मुझे लगा कि जिस तरह क्राउड था। बिल्कुल ठीक। मेमल साहिबा, वेरी क्विकली और कमेंट। देखिए, बड़ा इंप्रेसिव पावर शो था, लेकिन ये कि इलेक्टोरली पीपल्स पार्टी को अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पंजाब में रिवाइवल के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।